हेलो दोस्त, आप सबको दिल की गहराई और खुली बाहों के साथ क्रिएट नॉलेज 365 में स्वागत है। आज हम लोग अच्छी तरह से समझकर सीखेंगे और जानेंगे एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड क्वेश्चन को। तो देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में यानी तीसरा क्वेश्चन में है, यदि साइन ए यानी कोण क्या है, ये है साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि साइन यानी कि साइन ए एंगल क्या ले रहा है, एक त्रिभुज होगा, तो त्रिभुज में कौन सा कोण लेंगे, ये वाला कोण लेंगे, कोण ए लेंगे। उसका मान कितना है, 3/4 है, तो निकालना है कोस ए और टेन ए निकालना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ है यानी क्वेश्चन में क्या क्या देखे रखता है उसको पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम हल करेंगे। तो साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 ये क्वेश्चन में देख रखा है, और इसी को अब हम सॉल्व करते हैं और इसी से हम निकालेंगे यानी कि भुजा की लंबाई, लंब कर्ण आधार इसी साइन ए से निकालेंगे। तो ये हम जानते हैं साइन ए बराबर होता है P/H, ये फार्मूला होता है, ये बेसिक फार्मूला P/H यानी कि लंब बटे कर्ण बराबर 3/4। तो यहाँ देखेंगे कि P कितना है, 3 है, और H कितना है, 4 है। यानी P मीन्स लंब होता है, लंब कितना है, 3 है, और कर्ण क्या है, 4 है। तो इस लंब और कर्ण की मदद से एक त्रिभुज हम बनाते हैं, जो त्रिभुज ABC है, ये एक त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज में देखेंगे कि AB की लंबाई क्या है मालूम नहीं है, लेकिन BC की लंबाई 3 सेंटीमीटर, AC की लंबाई 4 सेंटीमीटर। क्यों, कैसे, तो देख लेते हैं। जब कोण ए यानी कोण ए लेते हैं तो लंब क्या हो जाएगा, इसका सामने वाला भुजा, तो सामने वाला भुजा क्या है, BC है, और BC, तो BC क्या है, लंब है, क्या है, लंब है BC। तो BC की लंबाई कितना है, 3, ये हिसाब में है। और H मतलब AC, समकोण के सामने वाला भुजा कौन है, AC है, तो AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, H हो जाएगा, यानी AC क्या है, H। तो यहाँ जो H बराबर 4 है, तो यहाँ AC बराबर 4 हो गया, और P लंब यानी कि BC बराबर 3 हो गया। तो अब हम BC बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया, AC बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन AB मालूम नहीं है। तो हमको कोस A और टेन A को निकालने के लिए AB की लंबाई को निकालना पड़ेगा। तो अब हम देख लेते हैं। ये हम जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा की लंबाई देके रखे, यदि और तीसरी भुजा को निकालना हो तो हम पाइथागोरस के नियम से निकाल सकते हैं। जैसे BC और AC की लंबाई देके रखा है, लेकिन हमको AB नहीं पता, तो AB की लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं, वो पाइथागोरस नियम से निकलेगा। तो पाइथागोरस नियम क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है, AC, तो AC है और स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर है तो बराबर AB यानी कि लंब क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की लंबाई क्या दे के रखा है, यहाँ 4 दे के रखा है, यहाँ AC की लंबाई कितना है, 4, तो ये 4 हो गया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। और AB की लंबाई कितना है मालूम नहीं है, तो AB निकालना है, ये क्या है, AB निकालना है। और BC की लंबाई यहाँ कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 आ गया, 3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको हम जोड़ते हैं, घटाते हैं। ये 4 का स्क्वायर है, क्या है, 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब है 4 गुना 4, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16, ये 16 लिख दिए हैं। और AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना, 3 गुना 3, 3 3 9, 9 लिख दिए हैं। अब देखो हमको निकालना है क्या है, AB निकालना है। तो अब 9 को दाएं से बाएं तरफ लेके चले जाएंगे, तभी तो AB निकलेगा। तो 9 इस 9 को
ये अभी दाएँ हैं, बराबर के दाएं तरफ है। अब लेके जाएंगे बाएं तरफ। देखिए 16 घटा 9 बराबर ए बी स्क्वायर। तो 16 में 9 घटेगा कितना बचेगा 7 और बराबर ए बी स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे कि हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी। लेकिन है क्या यहाँ पे, ए बी स्क्वायर है। तो ए बी स्क्वायर और ए बी में अंतर बहुत है। तो हमको ए बी में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी में लाने के लिए ये स्क्वायर जो होता है स्क्वायर पावर 2 ये इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट में हो जाता है। तो ये अब क्या बचा, स्क्वायर इधर आ गया तो क्या हो गया, रूट में हो गया। तो अब क्या बचा, ए बी, यानी ए बी की लंबाई कितना है, √7 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या निकालेंगे, तीनों भुजा निकल गया, ए बी भी निकल गया, ए सी भी निकल गया, अब बी सी भी निकल गया। तो अब हम आसानी से त्रिकोणमिति के 6 अनुपात है, 6 के 6 अनुपात निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि कोस ए क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कोस ए है। कोस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण यानी b/h है। तो यहाँ हमको समझना है कि आधार क्या कौन सा होगा, कौन सा भुजा होगा। 3 भुजा है, 3 भुजा में तो कर्ण तो आसानी से हम समझ लेते हैं, लेकिन आधार और लंब में कन्फ्यूजन होता है। तो आधार और कर्ण क्या होगा उसको समझ लेते हैं। यहाँ समझते हैं कि यहाँ कोण क्या है, कोण ए है। क्या है, कोण ए है। तो कोण ए के देखिए यहाँ पे फिगर में समझ सकते हैं। यहाँ कोण ए है, जब कोण ए होगा तो आधार क्या हो जाए, लंब क्या हो जाएगा, इसका सामने वाला। तो बी सी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और यही बात यदि कोण सी रहता तो लंब क्या हो जाता, ये वाला हो जाता, ए बी हो जाता, लंब ए बी हो जाता। तो यहाँ पे ये समझना है कि कोण कौन सा है। अब कोण ये है, तो कोण ये है तो क्या, लंब बी सी हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। अरे ये तो 90 डिग्री के सामने भुजा है तो ये एच होगा ही, ये तो फिक्स है, ये फिक्स है। चेंज क्या होता है, लंब और आधार चेंज होता है। तो लंब ये वाला हो बी सी हो गया, तो अब ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा। तो इससे हम समझ गए कि जब कोण पता रहे तो लंब और आधार आसानी से मालूम हो जाता है। तो लंब क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा और आधार ए बी हो जाएगा, कर्ण ए सी हो जाएगा। तो देखिए कोस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण b/h है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आधार क्या होगा, ए बी हो जाएगा और कर्ण ए सी हो जाएगा। तो ए बी की लंबाई कितना निकाले हैं, ए बी की लंबाई कितना है यहाँ पे, √7। तो √7 दे दिए और ए सी की लंबाई कितना है, 4। तो ये कोस ए बराबर √7/4, यही आंसर हो गया। इसी तरह से यहाँ क्या निकालना है, tan a का बेसिक फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, या इंग्लिश में हम बोलेंगे p/b। तो p यहाँ क्या है, BC है और आधार क्या है, AB है। तो BC मतलब BC की लंबाई कितना है, ये तो क्वेश्चन में देके रखा था 3। और AB तो हम निकाले अभी √7। क्या निकाले अभी, √7। AB की लंबाई कितना, √7। तो AB की जगह पे √7 दे दिया। तो क्या हो जाएगा, 3/√7 यानी tan a बराबर 3/√7 या 3/√7 इस तरह हो गया। इसीलिए इसको हम एक सेंटेंस में लिख दिए, इसीलिए कोस ए बराबर √7/4 है और tan a बराबर 3/√7 है। यही हो जाता है मेरा कंप्लीट आंसर। इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं।